वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जुदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर रोज़े जुमा और शब जुमा यानी जुमेरात की रात, जुमा की शब जो आज की शब है और जुमा का दिन कल का दिन है, फरमाया कि जिसने मुझ पर रोज़े जुमा और शबे जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, जिसमें से 70 हाजतें उसकी आखिरत से मुताल्लिक होंगी और 30 हाजतें दुनिया की होंगी जो अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। आज शबे जुमा भी है और शबे मेराज मुस्तफ़ा भी है। दो फजीलतें और दो शराफतें जमा हैं। तो जब भी जुमा की रात आए या जुमा का दिन आए तो कोशिश किया करें कि कसरत के साथ कम अज कम 100 मरतबा दिनों रात में दुरूद पाक पढ़ा करें। इंशाअल्लाह दुरूद पाक के फैजान से हमारा ज़ाहिर व बातिन रोशन व मुनव्वर हो जाएगा। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबदे खजरा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फिक्र में बसाकर, आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ गुंबदे खजरा के वाली की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, आज मेरे आका अलैहिस्सलाम की मेराज की शब है। बहुत ही मकबूलियत और बहुत ही करामत व बुजुर्गी वाली रात है। इस रात इबादत करने का सवाब बेइंतहा है। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस मुक़द्दस रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमाई है और हमें अपने घर में बुलाकर अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करने और हुजूर का जिक्र सुनने की सआदत अता फरमाई है। आज हमारा उन्वान है सफ़र मेराज। हम इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम किस तरीके से मेराज में तशरीफ़ ले गए और सरकार की शान कितनी आला और कितनी बुलंदो बाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम की मशहूर आयत करीमा 15वां पारा सूरह इसरा यहाँ से शुरू होता है। फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन। अल्लाह ने खुद अपने हबीब की मेराज का तस्करा फरमाया कुरानी आयत में।
फरमाया कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात के मुख्तसर हिस्से में इलल मस्जिदिल हरामी मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। कुरान की इस आयत में हुजूर की मेराज का तज़किरा मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक है। उसके बाद अहदीस मशहूरा में सरकार की मेराज का तज़किरा मस्जिद अक़सा से आसमानों तक है, और उसके बाद लामका और अर्श आज़म इसका तज़किरा खबरे आहाद में है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई इस रात, इस मेराज में बड़ी हिकमतें थी, बड़ी आज़मतें थी। सबसे पहले यूँ समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, इतने मोजज़ात अता फरमाए कि कायनात अंबिया में किसी नबी को इतना मोजज़ा ना मिला जितना मोजज़ा ताजदार कायनात को मिला। और बल्कि हक ये है कि सारे अंबिया किराम 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया किराम को अल्लाह ने जो मोजज़ात अता फरमाए इनफिरादी तौर पर, वो सारे मोजज़ात मुस्तफ़ा की ज़ात में अल्लाह ने जमा कर दिया। ये हुजूर की शान है। हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर खुद सरापा एक मोजज़ा है। समझ रहे? सरकार की ज़ात खुद सरापा मोजज़ा है। अल्लाह पाक ने हुजूर को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। चांद को टुकड़े कर देना, सूरज को पलटा देना, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देना, बादल आपके ऊपर साया करता था धूप में, तरह तरह के मोजज़ात हुजूर की ज़ात अनवर से सादिर और जारी हुए। लेकिन इन तमाम मोजज़ात में सिर्फ 2 मोजज़ा ऐसा है जो मेरे आका की शान के लायक है, जो सबसे बड़ा मोजज़ा है, वो 2 है। पहला मोजज़ा नुज़ूल कुरान का है, समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा मोजज़ा है, उलमा फरमाते हैं, जो हुजूर की शान के लायक है। और दूसरा मोजज़ा यही मेराज मुस्तफ़ा है, दीदारे खुदा है कि अल्लाह की सारी खल्क में जो शरफ, जो बुजुर्गी किसी को नहीं मिला, मुकर्रब से मुकर्रब तरीन फरिश्तों को ना मिला, मुकर्रब अंबिया को ना मिला, वो शरफ ताजदारे दो जहां को मिल गया, शबे असरा के दूल्हा को मिला। वो क्या है? दीदारे इलाही है। ये हुजूर का वो मोजज़ा है जो तमाम मोजज़ात में सबसे अफजल, सबसे बढ़कर, सबसे बुजुर्ग और बरतर मोजज़ा। ठीक है ना, ये मोजज़ा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हुजूर के मोजज़ात का इनकार करते हैं, यानी दीदार इलाही का इनकार करते हैं, खासकर बदमज़हब, मुल्हिद, बेदीन। ये तरह तरह से सवाल अपने जहन में लाते हैं, एतराज़ करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह के नबी बैतुल मुक़द्दस गए, इतना लंबा फासला, उसके बाद आसमान पर गए, फिर 7वां आसमान को अबूर कर लिया, जबकि एक आसमान से लेकर के दूसरे आसमान के दरमियान का फासला 500 बरस की राह है। उसके बाद सिदरा, उसके आगे फिर नामका में गए। ये रात के मुख्तसर हिस्से में कैसे मुमकिन है? ये अपने अक्ल के तराजू में तौलते हैं। याद रखना, पहली बात आप यूं समझ ले कि हुजूर का दीदारे खुदा यानी मेराज, ये सरकार का बहुत बड़ा मोजज़ा है। मोजज़ा किसको कहते हैं? उलमा फरमाते हैं मोजज़ा उसको कहते हैं वो खिलाफे आदत काम जो ऐलान नबुव्वत के बाद किसी नबी से जारी होता है, उसको मोजज़ा कहते हैं। और मोजज़ा उसको कहते हैं जो अक्ल इंसानी में नहीं आता है। जो चीज अक्ल में आ जाए उसको मोजज़ा नहीं कहते हैं। याद रखना, जो अक्ल में आ जाए उसको मोजज़ा नहीं कहते। मोजज़ा उसको कहते हैं कि जिसके समझने से इंसानी अक्ल कासिर हो, आजिज हो, उसको मोजज़ा कहते हैं। जब ये तस्लीम कर लिया कि हुजूर की मेराज सरकार का मोजज़ा है,
अब फिर अपने जहन में ये एतराज पैदा करना, ये सवाल लाना कि सरकार कैसे गए रात के थोड़े से हिस्से में। पहली बात तो कुरान ने फरमाया कि मेरे नबी ने कभी दावा किया कि मेरा महबूब गया है। खुद कुरान फरमाता सुब्हानल्लज़ी असरा, ऐ लोगों मेरे मुस्तफा ने तो कहा ही नहीं कि मैं गया हूं, बल्कि तुम्हारा रब कहता है कि तुम्हारा रब अपने महबूब को मेराज में ले गया। अल्लाह ने कहा दावा तो मैंने किया है, अगर तुम मेरी कुदरत को मानते हो, अगर तुम मेरी ताकत को मानते हो कि रात के मुख्तसर हिस्से में अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अपने महबूब को इतनी लंबी मसाफत की सैर करा दे, तो फिर समझ लो कि मेरी कुदरत है और मेरे नबी का मोजिज़ा है। अब अक्ल के तराजू में तौलना हुजूर कैसे गए कैसे आ गए, ये अक्ल की हिमाकत है, इंसान की बेवकूफी है, ये नादानी बेअक्ली है। बल्कि ये अक्ल से नहीं समझा जाता, ये इश्क से समझा जाता है। अक्ल कुर्बा कुन बपेश मुस्तफा, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। हदीस में है, रवायतों में है, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज से पलट करके तशरीफ लाए और सरकार ने अपने मेराज की खबर लोगों को दी, तो बहुत से लोग जो नए मुसलमान हुए थे, कमजोर एतकाद वाले थे, वो उनके अक्ल में ये बात ना आई कि कैसे मुमकिन है इतनी लंबी मसाफत और मुख्तसर हिस्से में एक ही रात में हो जाए। उन्होंने इनकार कर दिया, वो काफिर और मुर्तद हो गए। जो कुफार थे उन्होंने इनकार किया, क्योंकि उन्होंने अपने अक्ल से इसको समझना चाहा, उनकी अक्ल में ना आई, इनकार कर बैठे, मुर्तद हो गए। लेकिन जब सिद्दीक अकबर के पास ये खबर पहुंची कि तुम्हारे नबी ने ये दावा किया है कि आज रात बैतुल मुकद्दस होकर के आए हैं, जबकि मक्का से और बैतुल मुकद्दस का फासला कमोबेश 1 माह या 2 माह की दूरी पर है, कैसे हो सकता है? सिद्दीक अकबर ने कोई चूनो चरा किया ही नहीं, कहा लेकिन काला ज़ालिका लक़द सदक़ा, अगर इस बात को मेरे महबूब ने कहा तो जरूर सच कहा। फौरन इकरार कर लिया। तो जो इश्क वाले होते हैं ना वो कबूल करते हैं, जो अक्ल वाले होते हैं वो इनकार कर देते हैं। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो हम कौन से गिरोह में शामिल हैं? हम अक्ल वाले नहीं हैं, हम इश्क वाले हैं, क्योंकि हुजूर का ये मोजिज़ा है, और मोजिज़ा उसको कहते हैं जो अक्ल इंसानी में ना आ सके। तूर पे रिफ़ाते ला मकानी कहा, तूर पे रिफ़ाते ला मकानी कहा, लन तरानी कहा मन रआनी कहा। लन तरानी माने मूसा को जवाब मिला, ऐ मूसा तू हरगिज नहीं दे सकता। अब मर्रानी माने मेरे महबूब ने मेरा दीदार किया। का तूर पे रिफ़ाते तूर पे रिफ़ाते ला मकानी कहा, लन तरानी कहा, मन रआनी कहा। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, उसका एक मोजिज़ा आज की रात है। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं वो तो ओजो से लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब शुरू करते वाक़े मेराज, गौर के साथ सुने। चंद निकात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये इश्क वालों की कहानी है और सरकार की अजमत का ज़हूर इससे होता है, हुजूर की अजमत का पता लगता है। सबसे पहले जानते हैं कि वाक़े मेराज क्यों पेश आया, इसका सबब क्या बना, अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार क्यों कराया, सबब क्या बना, सैर क्यों कराई। तो तारीख में लिखा, उलमा ने फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, ऐलान नबुव्वत के बाद मक्का के काफिरों ने बहुत ज्यादा मेरे सरकार की मुखालिफत की। ठीक है, नहीं हर कोई जानता है, और मुखालिफत करने में इतने हद से आगे बढ़ गए कि सरकार को कत्ल करने की दर पे हो गए। कुफ्फारो मुशरिकीन का मुआनदाना रवैया। सरकार जब ताइफ गए तो सफरे ताइफ में सरकार के साथ जुल्म जाती। उसके बाद सरकार पर कभी पत्थर बरसाया जा रहा है, कभी गाली दी जा रही है, कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर ओझली डाल दी जा रही है, कभी सरकार को किसी तरह से सताया जा रहा है, कभी सोशल बाइकाट करके हुजूर को सताया जा रहा है, तरह तरह से अज़ियतें दी जा रही थी। हत्ता कि आपके सगे चचा अबू तालिब जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की दिफा में हर वक्त ढाल बनकर खड़े रहते थे, अबू तालिब का इंतकाल हो गया।
जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, अब मुशरिकीन को और मौका मिल गया, अब तो इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, यहाँ तक कि उनका जुल्म व ज्यादती और बढ़ गया, हद से तजावुज कर गया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम गोया कि बज़ाहिर तन्हा रह गए। एक दिन हुजूर सलाम ये सोचने लगे, सरकार ने एहसास किया जब मुशरिकीन का जुल्म, उनकी ज्यादती हद से तजावुज कर गई, अबू तालिब भी इंतकाल कर गए, सरकार की शरीक हयात, रफीक हयात उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा भी विसार फरमा गई, क्योंकि इन्होंने भी हुजूर को बहुत सहारा दिया था। सरकार बज़ाहिर तने तनहा बचे। आका अलैहिस्सलाम अपने दिल में सोचने लगे कि काश आज मेरा कोई रफीक होता, कोई मेरा दोस्त होता जो मेरी गमखारी करता, जो मेरे दीन के काम में मेरा साथ देता। जब से मेरे चचा इंतकाल कर गए हैं, तब से तो जालिमों ने मुझे अकेला समझकर और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। काश आज मेरा कोई गमखार होता जो मेरी गमखारी करता, मुझे तसल्ली देता। जालिमों ने अकेला समझ करके बहुत ज्यादा जुल्म उठाना शुरू कर दिया। ये फर्क फरमाया सरकार ने, और हुजूर के कल्बे अनवर पर गमों का बोझ, तबलीग की जिम्मेदारियां, सरकार तो इन जालिमों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। सरकार इन्हें दावतें दीन दे रहे हैं। 360 बुतों की परस्तिश से छुड़ा करके वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। इन्हें दोज़ख के अमीर गड़े से निकाल करके जन्नत की राह पर चला रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में ये जालिमीन बजाय इसके कि हुजूर की नसीहत को कबूल करते, सरकार की तबलीग को कबूल करते, इन्होंने उल्टा सरकार पर जुल्म उठाना शुरू कर दिया, हुजूर को अज़ियतें देना शुरू कर दी। मेरे आका गमों से निढाल है, और गमों से निढाल होकर के मेरे सरकार उम्मे हानी के घर सो गए जाकर। और बाज़ रिवायतों में है कि हतीम काबा में जाकर सो गए। बस सरकार सोए, इबादत किया, कुछ देर आराम करने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आ गया। रब्बे करीम ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और पैगाम दिया कि जिब्रील जाओ, मेरे महबूब को लेकर आओ और इन जालिमों को बता दो कि मेरे मुस्तफ़ा, ये जो कुफ्फार मुशरिकीन हैं, जो तुम्हारी अजमत के मुनकिर है, मेरे हबीब जरा आसमानों की सैर कर, देख तो आसमानी फरिश्ते, जन्नत की हूरें तुम्हारे इस्तकबाल के लिए किस तरह हाथ बांध करके खड़े हैं। आसमानों पर आकर के देख मेरे महबूब, तेरी इज्जत और तकरीम के खुतबे पढ़ रहे हैं। सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन सज्जुदुल मलाइका तुम्हारे खादिम बन करके तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। किस कदर इज्जत और तकरीम दी जा रही है, इन्हें जाकर बताना। अल्लाह ने अपने महबूब के गम को दूर करने के लिए जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कहो, महबूब इन्नल्लाह क़द इश्ताका इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, अल्लाह आपकी मुलाकात चाहता है, अल्लाह आपकी मुलाकात के लिए मुश्ताक है। अल्लाह ने आपको बुलाया है। किस लिए बुलाया है? किस लिए? महबूब गम बहुत हो गए हैं, दिल उचाट हो गया है, दिल पर गमों का बोझ है। आ मेरे हबीब, तुझे सैर कराकर तेरा मूड फ्रेश करा दूं, तेरा गम दूर कर दूं, तुझे अपना जलवा दिखा दूं, अपना दीदार करा दूं, जन्नत की सैर करा दूं, अर्श आज़म की सैर करा दूं, हूरों को दिखा दूं, फरिश्तों को दिखा दूं, इनका इस्तकबाल, इनसे तेरा इस्तकबाल करवा दूं और तेरी अजमत पता चल जाए, ताकि जो गम तेरे दिल पर है ना मेरे महबूब, वो गम दूर हो जाए। अल्लाह ने अपने हबीब के गम को दूर करने के लिए अपने कुर्ब में बुलाकर अपना दीदार कराया और आसमानों की सैर कराई। ये सबब बना हुजूर की मेराज का। कुरान ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब हमने तुम्हारा सीना खोल दिया, ववदअना अन्का विज़रक, और जो तुम्हारे दिल पर गमों का बोझ था उस बोझ को उतार करके बाहर कर दिया। किस तरह? अल्लाह ने अपना दीदार जो किसी को नहीं मिला अपने महबूब को करा दिया। ये सबब बना। अल्लाह अपने हबीब से प्यार कितना करता है, देख रहे हैं प्यार, मोहब्बत का अंदाज देखे, मोहब्बत का। मुस्तफा गमगीन हो, उस गम को रब्बे कायनात दूर करता है। बुलाया। अब हदीस पाक सुनो। हदीस पाक तो कई किताबों में आई है, बुखारी शरीफ में भी है और सियाह सित्ता के आखिरी किताब नसाई शरीफ में भी है। अलग अलग तुरुक और असानीद से हदीसें आई हैं। मिराज के बारे में किताबुस सलात में आई हैं।
मैं उसका खुलासा तमाम हदीसें जो मुख्तलिफ कुतुब में आई हैं उसका खुलासा के तौर पर एक वाक़िया की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और तन्हा नहीं आए, मलाइका की बारात लेकर आए। शबे असरा के दूल्हा को ले जाने के लिए, दीदार खुदाबंदी के लिए जिब्रील अमीन जब मलाइका की बारात लेकर आए तो जानते हो हुजूर कहाँ थे? एक रवायत में हतीम काबा में थे, आराम फरमा रहे थे। एक रवायत में है हजरत उम्मे हानी के घर सरकार आराम कर रहे थे। जिब्रील अमीन पहुंचे, देखा कि हुजूर तो आराम कर रहे हैं, देखा कि वो हुजूर आराम कर रहे हैं, सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, तलबों से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? अरे जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। अब देखे अदब, जिब्रील अमीन सज्जुदुल मलाइका हुजूर की बारगाह में आए, देखा तो सरकार सो रहे हैं, खड़े हैं अदब के साथ हाथ बांधे। अगर ऐसे बोलकर जगाता हूं बेअदबी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी, और चुप खड़ा इंतजार करता हूं तो रब्बे कायनात के हुक्म की ताबील में ताखीर हो जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका बताया, जिब्रील मेरे महबूब को बेदार करना है, खबरदार आवाज ना देना, बल्कि अपनी नूरानी आंखों की पुतली मेरे मुस्तफा के तलबे नूर से मश करो, मेरे महबूब को ठंडक महसूस होगी, मेरा मुस्तफा खुद बेदार हो जाएगा। जिब्रील ने वही किया, तलबों से उनकी कुदसी पेशानी मल रहा है। जब जिब्रील अमीन ने अपनी मुबारक नूरानी पुतली तलबे नूरे मुस्तफा से मस किया, सरकार को ठंडक पहुंची। आका ने आंख खोल दी, आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? कहा जिब्रील क्या बात है, क्यों आए हो? सोते में बेदार किया है। जिब्रील अमीन ने रब का हुक्म पैगाम पहुंचाया, इन्नल्लाह क़द इश्ताका इला लिक़ाइका या रसूलल्लाह, मेरे आका अल्लाह ने आपको बुलाया। आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है? जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। अब मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन मुझे लेकर के गए हतीम काबा में, हरम काबा में, और काबा में शरीफ में ले जाने के बाद मेरा सीना जो है ना, सीना नाफ तक चीर दिया, जिसको शक्के सदर कहा जाता। ये भी सरकार का मोजज़ा। ये सब मैं अहदीस सहीहा का खुलासा सुना रहा हूँ, आपको याद रखना। सही हदीस में बुखारी शरीफ, निसाई शरीफ, सियाह सित्ता की रिवायत में पढ़ रहा हूँ, आपको खुलासा सुना रहा हूँ। अब एक एक लफ्ज जिक्र करूंगा, बहुत ताखिर हो जाएगी, इसलिए मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम को शक्के सदर, सीना चाक किया गया। ये 4 मरतबा हुआ हुजूर की जिंदगी में। एक बचपन में, एक जवानी की दहलीज पर आका पहुंचे तब, एक जब वही इलाही का नुज़ूल शुरू हुआ तब, और एक आखिरी जब आका मेराज में तशरीफ ले गए तब। अब जिब्रील अमीन ने क्या किया? आका फरमाते, खुद सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मेरा सीना चीर दिया, और मेरा जो दिल था ना, उस दिल को निकाल करके एक सोने के तख्त में रखा। सरकार का कल्ब, अब आप गौर करें, हुजूर फरमाते दिल निकाल करके एक तख्त में रखा, मेरे दिल को आबे जमजम से धोया गया, आबे जमजम से धोया गया। उसके बाद में उसके अंदर हिकमतो अनवारो तजल्लियात, ईमान और हिकमत की चीजें भर दी गई। अनवारो तजल्लियात और हिकमत इलाहिया की चीजें उस दिल में भर करके फिर दिल को उसी मकाम पर रख दिया गया और सीने को सी दिया गया। बस इतना काम हुआ। अब सवाल ये पैदा होता जहन में, अनवारो तजल्लियात तो भरना था तो अल्लाह ताला ऐसे ही भर सकता था, दिल को निकालने की जरूरत क्या थी? सीने को चाक करने की जरूरत क्या थी? उलमा ने, आशिकों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है। क्या कहा? तुम्हें क्या मालूम, हुजूर का दिल उनके सीने से जुदा हो रहा है और आबे जमजम से धोया जा रहा है। मेरे आका सब देख रहे हैं, हुजूर को पता है। बताओ, अगर किसी का दिल उसके जिस्म से निकाल लिया जाए, वह बंदा जिंदा रह सकता है?
उसको शुऊर हो सकता है मेरे आका देख भी रहे हैं और ये भी पता है सरकार को ये आबे ज़मज़म है, आबे ज़मज़म से धोया जा रहा है। उलमा फरमाते हैं दर हकीकत बात ये है जो हुजूर के कल्ब को निकाल करके अनवार व तजल्लियात डाले गए, ऐसे भी डाले जा सकते थे, लेकिन हुजूर की ताकत व कुव्वत बताना मकसूद था कि अगर इंसान का दिल उसके जिस्म से निकाल लिया जाए इंसान जिंदा नहीं रहता है, लेकिन ये वो इंसान है कि इंसान ही इंसान, वो इंसान है। अगर इनके सीने से इनका दिल निकाल लिया जाए तो अभी ये जिंदा रहते हैं और सब चीज मुलाहजा फरमाते हैं। ये ताकत मुस्तफा की है, ये कुव्वत मुस्तफा की, किसी और की ताकत है नहीं है। ये भी मेरे आका का मोजेज़ा है। अब कोई एतराज करे कैसे हो सकता है दिल निकाल ले इंसान जिंदा रहे? हाँ भाई तुम नहीं रह सकते हो, हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन बात हम तुम्हारी हमारी नहीं करते हैं, बात मुस्तफा की करते हैं। ये वो इंसान है कि इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इनकी शान तो ये। अब सुनो मेरे आका फरमाते हैं जब मेरा दिल निकाला गया मैंने देखा कि फीही ऐनाने तुबसरान व उज़नाने तस्मान, मेरे दिल के अंदर दो आंखें थी जो देखती थी, दिल के अंदर दो कान थे, दो कान जो सुना करते थे। एक तो हुजूर की जाहिरी आंखें और कान, और एक हुजूर के दिल में दो आंखें दो कान थी, ये सरकार फरमाते हैं। और ये वही आंखें थी, ये वही कान थे। आका फरमाते लोगों अपनी सफेद दुरुस्त रखा करो, हालत नमाज में आगे पीछे मत हुआ करो, इसलिए कि जिस तरह मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं पीछे भी देखा करता हूँ। किस आंख से देखते थे? इंसान की आंख तो आगे देखती है, पीछे किस आंख से देखते थे? पीछे वही दिल की आंख से देखा करते थे। और फिर मेरे आका हदीस पाक फरमाते हैं इन्नी लअराकुम खुशूअकुम खुशूअकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारा हालत नमाज में तुम्हारे दिल की कैफियत खुशू और खुशू को भी मुलाहजा करता हूँ। खुशू किसे कहते हैं? बंदे के दिल के अंदर जो दिली कैफियत होती है ना उसको खुशू कहते हैं। आका वो हैं जिनकी निगाह तुम्हारे जाहिर पर भी होती है और तुम्हारे दिल पर भी हुजूर निगाह रखते हैं, वही दिल की निगाह से सरकार देखा करते थे। और आका फरमाते हदीस पाक में इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन, ऐ लोगों मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बात समझ रहे हैं? अब सरकार फरमाते हैं जब मुझे मेरे सीने को निकाल करके धोया गया, अनवार तजल्लियात डाल करके सीने के अंदर दिल को रख करके सीना को सी दिया गया, उसके बाद अब मेरे आका फरमाते हैं कि फिर जिब्रील अमीर ने मुझे बुराक पर सवार किया। बुराक क्या है? बुराक बना है बर्क से, बर्क कहते हैं बिजली को बिजली। बुराक जन्नत की एक सवारी है, इतना फास्ट भागती है, इतना तेज, जहां तक निगाह जाती है उसका पहला कदम पड़ता है। ये बुराक की रफ्तार का हाल है। बिजली आप देखते ना जाती है आती कितनी स्पीड होती है ना, एक सेकंड में ना जाने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। ये तो एक बिजली है, मादी है। और मेरे आका जिस बिजली की सवारी पर गए थे उसको बुर्राक कहा जाता है, जो बहुत ज्यादा रफ्तार और तेज रफ्तार वाली सवारी, उसको बुराक कहते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर मुझे बुराक पर सवार किया गया, बुराक जन्नती सवारी। और बुराक पर जब सवार किया गया जिब्रील अमीन लेकर के चले मुझे। अब मैं कुछ अहम अकीदे की बात भी बताता जाऊंगा, सुनते जाएं, इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होगा, पता चलेगा लोगों अल्लाह ने तुम्हें वो नबी दिया है जिस नबी का मकाम क्या है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे औला व आला कहे ना, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला हमारा, ये हुजूर की शान है। अब देखिए आका फरमाते जब जिब्रील अमीन लेकर के चले ना मुझे तो रास्ते में एक जगह आई। जिब्रील ने कहा इंजिल या रसूलल्लाह, हुजूर इस जगह पर आप उतर जाएं। सरकार फरमाते उतर गया, आका फसल्ली, या हुजूर नमाज पढ़े। आका कहते मैं नमाज पढ़ी तो जिब्रील ने पूछा या रसूलल्लाह अतदरी ऐना सल्लैता, आपने नमाज कहाँ पढ़ी, आपको मालूम है? काला, जिब्रील खुद जवाब देते सल्लैता बेतैबा वही इला वहिया मुहाजिरतुहा मुहाजिरतुका, या रसूलल्लाह आपने जिस जगह नमाज पढ़ी ना ये आपकी हिजरत गाह मकाम तैबा है, जिसको हम उशाक मदीने मुनव्वरा कहते हैं। तैबा पहला स्टॉप पढ़ाए, इस रफ्तार का पहला स्टॉप क्या था? तैबा था, मदीने मुनव्वरा। सरकार मेराज की रात वहां नमाज पढ़ रहे हैं।
नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर सवार हुए, आगे बढ़े। अब एक मकाम और आया, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह इंजिल फसल्ली, यहाँ पर आका उतरे, नमाज पढ़े। आका फरमाते फसल्ले, तो मैंने नमाज पढ़ी। जिब्रील ने पूछा अतदरी ऐन सल्लैता, हुजूर आपको मालूम है आपने नमाज कहाँ पढ़ी? सल्लैता बितूर सीना, आपने ऐसी जगह नमाज पढ़ी जिसको तूरे सीना कहा जाता है, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम फरमाया था। वत्तीन वत्तूर वत्तूर सीनीन, वो तूर सीना जिसकी कसम कुरान ने खाई है, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल किया था। मेरे आका ने वहां 2 रकात नमाज पढ़ी। ये सब मैं अहादीस का खुलासा मज़ामीन अर्ज कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हुजूर फरमाते हमें जिब्रील लेकर और आगे बढ़े। जिब्रील तो बतौर खादिम के है ना, ये सैर कराने के लिए जिब्रील बतौर खादिम हुजूर के साथ है, और हुजूर शहंशाह हैं, बादशाह की तरह जा रहे हैं सवारी पर सवार होकर। आगे बढ़े, एक मकाम और आया, हुजूर जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह इंजिल फसल्ली, यहाँ पर भी उतरे, नमाज पढ़े। आका फरमाते मैं उतर के नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के फारिग हुआ। जिब्रील ने पूछा हुजूर आपको पता है ऐन सल्लैता, कहाँ नमाज पढ़ी? सल्लैता बिबैतिल लहमे हैसु वुलिदा ईसा अलैहिस्सलाम, आपने वहां नमाज पढ़ी जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अब अकीदे की बात बता रहा हूं, सुनते जाए। जहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उस जगह पर आपने नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, 3 स्टॉप पड़े थे। यहाँ से बैतुल मुक़द्दस का टूर पहला है सफर, बीच में 3 स्टॉप। और स्टॉप किस लिए किया था? खाना पानी के लिए ना, स्टॉप सिर्फ नमाज के लिए किया था। अब बताओ मेरे आका को नमाज से मोहब्बत कितनी है। हम भी तो जाते हैं सफर में ना, हम रुकते हैं होटल देख करके, यहाँ खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, पानी पिएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, नमाज के लिए नहीं। नमाज के लिए स्टॉप करे, नमाज के लिए हुजूर ने स्टॉप 3 किया। बैतुल मुक़द्दस तक जो सफर था, हरम काबा से हरम अक्सा तक 3 स्टॉप, तीनों जगह नमाज पढ़ी। नमाज कहाँ पढ़ी? पहली जगह तो बतहा में, तैबा में, मदीना में। दूसरी 2 जगहें ये तो खैर मेरे आका की हिजरत गाह थी, अभी सरकार ने हिजरत नहीं फरमाया, वहां पहले ही नमाज पढ़ करके बता दिया कि आप यहाँ तशरीफ लाएंगे, पहले ही अपने मुकद्दस जमीन से इस जमीन को पाकीज़ा कर दे, मुकद्दस बना दे। लेकिन वो 2 जगह हैं जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल किया, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वहां पर क्यों नमाज पढ़ी? क्योंकि उस जमीन को निस्बत अल्लाह के पैगंबर से थी। उस जमीन को निस्बत किससे थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गाह और मूसा अलैहिस्सलाम का वहां अल्लाह से हम कलाम होना, वो जमीन और भी तो जमीनें थी। हर जगह नमाज तो नहीं पढ़ी सरकार ने, वो 2 जगह खुसूसियत के साथ नमाज क्यों पढ़ी? क्योंकि वहां पर निस्बत थी, उस जमीन को पैगंबर से निस्बत थी। गोया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, तुम मेरे दीदार के लिए आ तो रहे हो, लेकिन मेरे पैगंबरों की निस्बत रखने वाली जमीन पर नमाज पढ़ते जाना, ताकि तुम्हारी उम्मत के लिए ऐसी मुकद्दस जगहों से बरकत लेना, तवस्सुल हासिल करना ये सुन्नत हो जाए और शरीयत में हुज्जत बन जाए। समझ रहे ना? बुजुर्गों के तवस्सुल मकानी का आलम क्या है। आज भी हम मक्का मुकर्रमा जाते हैं, जो खुश नसीब हैं उन्हें पता होगा हजरत आमिना का घर हरम काबा ही में है। आप वहां जाकर खड़े होंगे ना और कुछ पढ़ना चाहेंगे ना, वहां के नजदीक जालिम लोग आपको ये कहकर लौटा देंगे यहाँ कुछ पढ़ना शिर्क है, बिदअत है। प्यारे, शिर्क बिदअत कहने वालों, जालिमों, तुम्हें पता नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर इमामुल अंबिया ने नमाज अदा की है। इमामुल अंबिया ने नमाज अदा की है। तो पता चला कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर इमामुल अंबिया नमाज पढ़ सकते हैं, तो इमामुल अंबिया की जाए पैदाइश पर इमामुल अंबिया की उम्मती भी नमाज पढ़ करके उससे बरकत हासिल कर सकते हैं। किसका अकीदा है ये बताएं? ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। क्या साबित नहीं होता है? कौन हक पर है खुद पता चलता है। अहले सुन्नत वहां पर तवस्सुल करते हैं, क्योंकि उस जगह को निस्बत ताजदार कायनात से हो चुकी है। वो जमीन क़यामत तक के लिए बरकत वाली हो चुकी है। हम वहां पर जाकर के नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, उससे फैज लेंगे, बरकत हासिल करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये खुद सरकार की सुन्नत से साबित है। बुजुर्गों के से निस्बत रखने वाली जमीन पर नमाज पढ़ने का हाल है।
उसके बाद मेरे आका फरमाते फिर और आगे बढ़े, अब आ गया आखिरी स्टेशन बैतुल मुक़द्दस। यहाँ का सफर था। अभी बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, आका फरमाते फजुमी अलिल अंबिया, तमाम अंबिया मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आज अंबिया किराम भी झूम रहे हैं ना। सारी जिंदगी अंबिया किराम तमन्ना करते थे, काश मेरे रब वो तेरा महबूब जिसकी बशारत हर नबी ने दी है, उस नबी का दीदार हो जाता, उसका जमाना मिल जाता, हम उसके दीदार का शरबत पी करके उसके उम्मती बन जाते। हर नबी ने अपनी अपनी जिंदगी में तमन्नाएं की थी, दुआएं की थी, वो दुआएं आज पूरी हो रही हैं। आज अंबिया की असर मेराज हो रही है, इमामुल अंबिया उनकी निगाहों के सामने है। आका फरमाते फ़क़द्दमनी जिब्राइल, इमामुल अंबिया जब पहुंचे ना, तमाम कौन थे? अंबियाए किराम, तमाम अंबियाए किराम सब बांधे खड़े थे। और उससे पहले बता दूं एक चीज और, इस सफर में एक चीज और वाक़या हुआ। मेरे आका फरमाते जब मैं गुजर रहा था ना, मैं हरम शरीफ से बैतुल मुक़द्दस आ रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा रायतु मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र के अंदर खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र के अंदर खड़े होकर के क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। ये हयातुल अंबिया का अकीदा है प्यारे। आज ये भी जालिम इनकार करते हैं और साफ लफ्जों में कहते हैं ये गुस्ताख बेअदब कि नबी माज़अल्लाह मर करके मिट्टी मिल गई। ये उनका गंदा अकीदा है। लेकिन अहले सुन्नत का, बल्कि शरीयत का इस्लामी अकीदा ये है जो आपको पेश किया जा रहा है। ये हदीस का अकीदा, सही हदीसें हैं जो बुखारी मुस्लिम शरीफ की बातें हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया उसका इनकार कर सके। सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र में क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। और सवारी की रफ्तार कितनी तेज है पता है? सवारी जहां निगाह आखिरी पहुंचती वहां एक कदम पड़ता है, इतनी स्पीड सवारी में है। लेकिन आकाए कायनात मुक़द्दस निगाहों पर कुर्बान है यार। इतनी स्पीड अगर आप जाएं तो कोई आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है आपको नजर आएगा? समझ पाएंगे क्या हो रहा है? गाड़ी इतनी स्पीड में जाती है, पता नहीं चलता क्या कुछ यहाँ पर है। आका इतनी स्पीड में जा रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र के अंदर हैं, बाहर नहीं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। ताजदारे कायनात वो भी देख रहे हैं, ताजदारे कायनात वो भी देख रहे हैं। ये निगाह मुस्तफ़ा का कमाल था। बहरहाल हुजूर फरमाते जिब्रील अमीन ने मुझे आगे बढ़ाया। अक्सा में सवारी जब पहुंची, नबियों की जमात हाजिर थी, करने को अदा रब का सजदा, सब बस्त जमात खड़ी हुई है। शर्फ इमामत किसे मिला? जिब्रील अमीन से पूछो, असरा का वो दूल्हा कौन बना? जिब्रील अमीन से पूछो। आका फरमाते जिब्रील ने मुझे आगे किया, तमाम अंबिया ने मेरे पीछे सब बना ली, हत्ता अममतुहुम, यहाँ तक कि मैंने तमाम अंबिया की नमाज, उनको नमाज पढ़ाई। अब अंबिया किराम जो आए थे अपनी रूह उनकी आई थी, अंबिया किराम अपने जिस्मों के साथ आए थे। बताइए जरा, क्या हुजूर वहां अंबिया की रूह को नमाज पढ़ा रहे थे? अंबिया के जिस्म थे ना। मूसा अलैहिस्सलाम वहां रास्ते में मिले थे, कब्र के अंदर थे, और हुजूर यहाँ पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर भी पहुंच गए। ये अंबिया किराम की कुदरत देखे, सारे अंबिया खड़े हैं। तो पता चला कि अंबिया किराम वफात के बाद हयाती जिस्मानी तौर पर जिंदा होते हैं और जहां चाहते हैं वहां जाते हैं। ये रब की तरफ से उनको इख्तियार होता है। आका अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस क्यों लाया गया? उलमा ने बयान फरमाया इसलिए ताकि सरकार का जो लक़ब है ना इमामुल अंबिया लक़ब हुजूर को मिल जाए और तमाम अंबिया हुजूर के पीछे नमाज पढ़कर हुजूर की उम्मत होने का शरफ हासिल कर ले और हुजूर को इमामुल अंबिया का लक़ब मिल जाए। और अंबिया किराम जो दीदार की तमन्ना करते रहे सारी जिंदगी, उनकी आरज़ू भी पूरी हो जाए और उनकी आंखों की मेराज भी हो जाए। अब आगे चले, एक सफर यहाँ पर एक मरहला खत्म हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सफर के 3 मरहले उलमा ने बयान फरमाया। पहला मरहला हरम मक्का से हरम अक़सा तक, ये यहाँ तक मेरे आका अलैहिस्सलाम लिबास बशर में तशरीफ लाए, याद रखना, लिबास बशर में। उसके बाद दूसरा मरहला मस्जिद अक़सा से आसमान अव्वल तक लिबास नूर में मेरे आका तशरीफ ले गए। उसके बाद फिर जब सिदरा आसमानों की सैर करते हुए सिदरा के आगे, यानी सिदरा तक तो लिबास नूर में थे, लेकिन सिदरा के आगे जब आका बढ़े ना, वहां नूर भी खत्म हो गया, रह गया। बशर तो सबसे नीचे रह गया था, जो फरिश्तों के सरदार है नूरुल अमीन, रूहुल अमीन, वो भी यहाँ रह गए। अब मेरे आका जब सिदरा से आगे बढ़े ना,
और मुकाम क़ाब क़ौसैन तक ये सफर आपने लिबास हकीकत में किया था, लिबास हकीकत में किया था। और यहाँ तक तो मेरे सरकार जो आए थे बुराक पर सवार होकर के, चूंकि लिबास बशर में आए थे, बशर को सवारी की जरूरत होती। अब यहाँ से सफर शुरू हुआ, आगे किधर? आसमानों का। मेरे आका फरमाते फिर मुझे आसमानों की तरफ सैर कराई गई, आसमानों की सैर कराई गई। अब आसमानों की सैर के लिए यहाँ से पहले आसमान तक किससे गए पता है? वो नूर की सीढ़ियां थी, लिबासे नूर पहन करके नूर की सीढ़ियों पर चढ़ करके मेरे सरकार वहां गए। कहां पर गए? पहले आसमान पर। उसके बाद पहले आसमान से लेकर के 7वें आसमान तक मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है ना हजरत जिब्रील अमीन के परों पर गए, उनके बाजुओं पर गए, बल्कि सिदरा तक जिब्रील अमीन के बाजुओं तक गए। उसके बाद सिदरा से जब आगे बढ़े तो सवारी बुराक तो जमीन पर रह गया। उसके बाद नूर की सीढ़ियां यहाँ रहेगी, जिब्रील तो आगे बढ़ ना सके। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम एक शैती रफ रफ आगे तस्करा आ रहा है, मेरे आका रफ रफ पर वहां से बैठ करके मुकाबे क़ाबा क़ौसैन तक तशरीफ ले गए। ये 3 मरहले थे उलमा ने बयान फरमाया। अब उसके बाद आप सुने, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू किया, उसके बाद पहले आसमान पर पहुंचे, जिब्रील अमीन साथ थे, दरवाजा बंद था आसमान का, दरवाजे है ना, वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अब्वाबा। कुरान ने फरमाया क़यामत कायम होगी, आसमान जब खुलेगा ना तो उसके दरवाजे होंगे, जिधर से जिब्रील अमीन आते जाते रहते हैं। आसमान में दरवाजे हैं। जब आका पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। इतना अजीम मेहमान, इतना अजीम मेहमान और इतना शान और शौकत के साथ लाया जा रहा है, दरवाजा बंद है। हजरत जिब्रील अमीन ने दरवाजे को दस्तखत दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहा जिब्रील हूँ। हालांकि वो जिब्रील की गुजरगाह थी। कहा तुम्हारे साथ और कोई है? कहा हाँ, मइया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ताजदार अंबिया है, इमामुल अंबिया है। बस हुजूर का नाम आया ना फौरन दरवाजा खुल गया। जो फरिश्ते मामूर थे दरवाजा खोल दिया। उलमा फरमाते हैं क्या चाहिए तो था कि दरवाजा खुला रखा जाता? इतने अजीम शान मेहमान के इस्तकबाल के लिए दरवाजा बंद, ये क्या बात रही? उलमा जवाब देते हैं कि सुनो, दरवाजा बंद रहता ना तो हुजूर की अजमत का पता ना चलता, दरवाजा खुला रहता तो हुजूर की अजमत का पता ना चलता। दरवाजा बंद था, अब जब हुजूर का नाम आया तो दरवाजा खुला। ये पता चला कि लोगों वो दरवाजा आसमान का जो किसी के नाम से नहीं खुलता है, लेकिन जब नाम मोहम्मद आता तो खुद ब खुद खुल जाता, पता चले। हालांकि वो जिब्रील अमीन की गुजरगाह थी, याद रखना। और जानते हो अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा है कि जब गज़वे बदर हुआ ना, गज़वे बदर सन 2 हिजरी में, इस्लाम की तारीख का पहला मार्का, उस गज़वे में अल्लाह ने 5000 मलाइका को जंग करने के लिए भेजा था, हुजूर के साथ, सहाबा के साथ मिलकर के 5000 मलाइका। जिब्रील अमीन सिपह सालार थे उस लश्करे नूरी के मलाइका के। अच्छा, बहरहाल लड़े, फतह हो गए। उसके बाद जब जंग खत्म हो गई ना, मेरे आका नमाज पढ़ने लगे। सुनो, बड़ी प्यारी बात है, हुजूर की अजमत पर कुर्बान जाए। पहली बार सुना होगा, हो सकता है। जंग खत्म हो गई, सरकार सलाम नमाज जनाजा पढ़ने लगे और 5 वक्त नमाज को अदा करने लगे। अब जिब्रील अमीन जो मलाइका लेकर आए थे उनका काम खत्म हो गया था, जंग की फतह करवाना था, वो हो चुकी थी। अब जिब्रील ने सोचा कि काम तो हमारा पूरा हो गया, लिहाजा अपने फरिश्तों को जमा किया लश्कर और लेकर के चले गए आसमान की तरफ। जब परवाज किया, पहले आसमान पर आए ना तो दरवाजा बंद था। हालांकि जिब्रील अमीन रोजाना आते जाते हैं, कई मरतबा आते जाते हैं, दरवाजा बंद नहीं रहता उनके लिए। लेकिन जब गए ना बदर से लौट करके दरवाजा बंद था। अर्ज़ किया मालिक ये तो मेरी गुजरगाह है, मेरा रास्ता, आज दरवाजा बंद क्यों है? जवाब आया, जिब्रील जिसके खातिर मैंने भेजा था उस मेरे महबूब से पूछ कर आए हो या बिन पूछे चले आए हो? कहा मालिक काम खत्म हो गया, ऐसे चलाया। कहा जाओ, जिसके खातिर भेजा था उनसे पूछो, अगर वो इजाजत दे, वो कहे तब आना, तो दरवाजा खुलेगा। जिब्रील अमीन आए, आका नमाज पढ़ रहे थे, ऐसे ही जिब्रील सामने खड़े हो गए। मेरे सरकार की निगाह पड़ी तो हुजूर जिब्रील को देख करके मुस्कुरा रहे थे। कहा जिब्रील बगैर पूछे चले गए थे और तुम सोचते थे कि हम चले जाएंगे। देख लिया ना मेरी अजमत कि जब तक मेरा इशारा ना हो, मेरी रिजा ना हो, तुम्हारा अगरचे रास्ता वही आसमान है, तुम्हारी गुजरगाह है, लेकिन जब तक मुस्तफा राजी नहीं होंगे तुम्हारे लिए वो गुजरगाह बंद हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। समझ रहे? ये अजमत है ताजदार कायनात की। जो दरवाजा किसी के नाम से नहीं खुलता है वो दरवाजा नाम है
मोहम्मद से खुलता है, इसलिए दरवाजा बंद रखा गया और हुजूर के नाम पर खोला गया। फिर आगा मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए, हत्ता कि हुजूर फरमाते हत्ता अतैतु सिदरतल मुंतहा, सिदरे मुंतहा पर पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? ये सातों आसमान से ऊपर है। ये जिब्रील अमीन का आखिरी मुकाम है, जिब्रील का आखिरी मुकाम है। उलमा फरमाते, इमाम नबवी ने शरीह मुस्लिम में फरमाया कि सुम्मियत सिदरतुल मुंतहा लिअन्ना यंतही बिहा इल्मुल मलाइका, इसलिए कि तमाम फरिश्तों का इल्म बस यहीं यहाँ पर खत्म हो जाता है। इससे आगे कोई शख्स, कोई फरिश्ता एक बाल के बराबर भी आगे गुजर नहीं सकता, उसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। जिब्रील अमीन यहाँ ठहर गए। सरकार जब वहां पहुंचे ना, आगे बढ़ना था, चूंकि मेरे आका की मंजिल वो तो थी नहीं, वो तो जिब्रील की मंजिल थी। सरकार ने फरमाया जिब्रील चलो आगे। कहा हुजूर अगर यक्सरे मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूलुल्लाह अगर मैं अपने इस मकाबे सिदरा से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली इलाही की रोशनी मेरे सारे पर को जला करके खाक कर देगी। आप जाएं, मैं नहीं जा सकता। जिब्रील का मकाम देखिए, ताजदारे कायनात का मकाम। हुजूर फरमाते हैं फरफदनी जिब्राइल, जिब्रील ने मुझे छोड़ दिया। वहीं जिब्रील ने क्या किया? मुझे छोड़ दिया। अभी तक जिब्रील के बाजू पर सवारी थी, अब सवारी क्या आई? तो इब्ने अब्बास ने रिवायत किया, फरमाते तदल्लर रफरफो ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक रफरफ आया। रफरफ ये क्या है? उलमा ने फरमाया रफरफ एक सब्ज कालीन थी। फजरस अलई, मेरे आका उस रफरफ पर बैठ गए। अब बैठने के बाद क्या हुआ? उस रफरफ ने आगे बढ़ाया। फदना मिर रब्बिही, अब मेरे आका ने वहां तने तरह, जिब्रील वहीं तक रुक गए। अब जिब्रील उसके बाद सिदरा से आगे कोई नहीं जा सका, कभी भी नहीं जा सका सिदरा से आगे। लेकिन ये मुस्तफा हैं जो सिदरा से आगे जा रहे हैं। रफरफ पर सवार होकर के आका पहुंचते हैं। हत्ता अतैतु ज़हरतु लिमुस्तवा अस्मउ फी शरीफ अल-अक़लाम, एक मुकाम आया जिसको मुकामे मुस्तवा कहा जाता है। सुनते रहे प्यारे हुजूर की अजमत की शान, कोई नहीं गया, कभी भी नहीं गया। मुकामे मुस्तवा कहते हैं। हुजूर फरमाते उस मुकाम पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि खुद तकदीर इलाही की कलमों की चलने की आवाज आ रही थी। अल्लाह की कुदरत की जो कलम चलती है ना, उसकी आवाज वहां से आने लगी। मुकामे मुस्तवा पर वहां कोई ना था, तन्हा मेरे आका थे। उसके बाद और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े तो आका फरमाते हैं फन कातअतिल अस्वातु अन्नी, जो आवाज आ रही थी ना वो आवाज आना भी बंद हो गया। वो आवाज आना भी बंद हो गया। जब आवाज आना बंद हो गया अब क्या आने लगी? अब ताजदारे कायनात का फरमान सुनो। काजी अयाज अली रहमान ने शिफा शरीफ में पूरी हिकायत नकल की है, पूरा वाक़या मेराज नकल किया है। फरमाते मेरे आका फसमिअतु कलाम रब्बी वहुव यक़ूल लियहदा रउका या मोहम्मद उदनु उदनी, ऐ मेरे मुस्तफ़ा आवाज आ रही थी और हुजूर फरमाते मैंने अपने रब का कलाम सुना। रब्बे कायनात फरमा रहा था मेरे हबीब पुरसुकून हो जाओ, पुरित्मीनान हो जाओ, पुरवकार हो जाओ, मेरे हबीब मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। उधर से पे हम तकाज़े आना, इधर तक मुश्किल कदम बढ़ाना। जलाल हैबत का सामना था और जमाल रहमत उभार थे। बड़े मोहम्मद करीब मोहम्मद करीब आसर बरे मुमज्जद निसार जाऊं, वो क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजहब थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। अब रब्बे कायनात के कुर्ब में पहुंच गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं फदना फतदल्ला, सूरह नज्म की तफसीर में दना फतदल्ला इला रब्बिही अज़्ज़ व जल, अल्लाह के महबूब जब आगे बढ़े अपने रब से करीब हुए। फतदल्ला फिर और ज्यादा करीब हुए, और ज्यादा करीब हुए। मुस्तफ़ा रब से करीब हुए और कितना करीब हुए सुन लो। तबरानी ने तखरीज की है, फरमाते हैं वो कुर्बत क्या थी कुरान ने बयान फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कुरान ने बयान फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम कितना करीब हुए। फकाना काब कौसैन औ अदना,
मेरे आका अपने रब के इतना करीब हुए जैसे कि दो कमान होती है ना, दो कमानों के फासले की मिकदार अब अदना या उससे भी करीब हो गए। इतने करीब हो गए कि सारी दूरियां खत्म हो गई, सारे फासले जायल हो गए। अब वहां कोई ना था, सिर्फ खुदा था और खुदा का हबीब मुस्तफा था, बस कोई ना था। खलवते खास में पहुंच गए मेरे मुस्तफा। खलवते खास में जब हुजूरी हुई, खलवते खास में जब हुजूरी हुई, कुर्ब ही कुर्ब था, दूर दूर दूरी हुई, जो तमन्ना थी दिल की वो पूरी हुई। शौक दी देवा आज की रात है। मुस्तफा करीम अपने रब के कुर्ब में पहुंच गए। दना फतदल्ला, जब हुजूर रब के कुर्ब में पहुंचे ना, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खलवते खास में महबूब को बुलाकर फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा कि रमूज़ असरार से सरफराज फरमाया। फ़अौहा इला अब्दी मा औहा, अल्लाह ने अपने महबूब से राज़ो नियाज की बातें की। क्या की है? राज़ो नियाज की बातें की जो किसी को नहीं पता, सिर्फ रब को पता है और रब के मुस्तफा को पता। वो राज़ो नियाज की बातें क्या थी? और उसी मकाम पर अल्लाह ने अपना जलवे हुस्न बेनकाब मुस्तफा की माथे की आंखों से अपना दीदार करा दिया, जो अल्लाह की सारी मखलूक में किसी को ना मिला, किसी को ना मिला। वो दीदार रब ने अपने महबूब को करा दिया। और वहां ना कुछ ना था, ना कोई था, ना कुछ था, वो तो लामका था। सुराग ऐन मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे, पर उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलो में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे, दना तदल्ला के सिलसिले थे। वही ला मका के मकी हुए, वही ला मका के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए। और ये नबी है जिनका ये मका, वो खुदा है जिनका मका नहीं। और खिरद से कह दो कि सर झुका ले, अक्लमंदो सर झुकाओ। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा गुजरे गुजरने वाले। अरे याद तो पड़े हैं खुद जहद दिला ले, किसे बताए किधर गए। वहां तो किधर उधर का वजूद ही ना था, वो तो लामका था। मुस्तफा लामका में पहुंच गए और इतना कुर्ब रब का, इतना कुर्ब हासिल किया कि कोई कुर्ब अल्लाह की खल्क में किसी को ना मिला। एक मर्तबा मेरे आका ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील तुम अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हो, जरा ये तो बताओ क्या कभी तुम्हें अल्लाह का बहुत ज्यादा कुर्ब मिला? हालांकि जिब्रील तो हमेशा अल्लाह की कुर्बतों में रहते, लेकिन हुजूर पूछते जिब्रील बताओ क्या कभी तुम्हें अल्लाह का बहुत ज्यादा कुर्ब मिला है? जिब्रील ने कहा, हुजूर सारी जिंदगी एक मर्तबा अपने रब के बहुत ज्यादा करीब हुआ, एक मर्तबा, और फौरन हटा लिया गया। बस एक मर्तबा करीब हुआ, फौरन हटा लिया गया। अब जिब्रील ने पूछा, अब हुजूर ने पूछा, जिब्रील बताओ वो कुर्ब क्या था, कितना था, किस तरह था? जिब्रील क्या जवाब देते हैं? कहते या रसूलुल्लाह, एक मर्तबा सारी हयात में अपने रब का कुर्ब पाया। वो कुर्ब इतना था मेरे और रब के दरमियान 70,000 पर्दों का फासला था। ये कुर्ब था जिब्रील का। कुर्ब जिब्रील खुदा के साथ कितना? 70,000 पर्दों का फासला था। और कहने लगे आका, अगर मैं जर्रा बराबर भी उसके आगे बढ़ता तो सारे पल मेरे जल जाते, मेरी मजाल ना थी। बस सारी जिंदगी इतना कुर्ब मिला है। ये कुर्ब जिब्रील था। और कुर्ब मुस्तफा क्या था? एक मिसाल बिला तशबीह समझाने के लिए, फकाना काबा कौसैन औ अदना। जिस तरह एक दोस्त किसी दोस्त से गले मिलता है ना, अपने दोनों बाजू को फैलाकर उसको अपने बाहों में समा लेता है, अपने सीने से लगा लेता है, बिला तशबीह हो तमशील, यूं समझ ले अल्लाह ने अपने महबूब को इससे भी ज्यादा कुर्बतों से नवाजा है, इससे भी ज्यादा कुर्बतों से नवाजा है, इससे भी ज्यादा। कितना कुर्ब था। और हुजूर की माथे की आग से रब ने अपना दीदार मुस्तफा को कराया। किसी को ना मिला, किसी को ना मिला। तूर पे रिफाते ला मकानी का मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और इस तरह दीदार कराया कि सूरह नज्म में अल्लाह ने फरमाया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ना आंखें झपकी ना आंखें बहकी। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर, शफ़ाफ तौर पर मुस्तफा ने अपने महबूब का जलवे हुस्न बेनकाब देखा, अपने रब का जलवा हुस्न बेनकाब देखा। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आंखें झपकी भी नहीं, पलकें बहकी भी नहीं, खुले आम वाज़ेह तौर पर आका ने रब का दीदार किया। ये मुस्तफा की अजमत। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम है,
जब कोहे तूर पर गए ना और रब से हम कलामी का शरफ हासिल किया, रब्बुल आलमीन की कलाम की लज्जत जब कानों के जरिया से दिल में रस घोलने लगी, तमन्ना कर दी, दुआ कर दी, रब अरनी, मालिक अपना जलवा दिखा, तेरा जलवे हुस्न बेनकाब देखना चाहता हूँ। रब ने कहा लन तरानी, मूसा नहीं देख सकता। कहा मालिक दिखा, कहा नहीं देख सकता। जब इन्होंने जिद कर ली, एक कलीम थे अल्लाह के महबूब, कहा नहीं देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है, अगर तू बजिद है तो सुन, बराह रास्त तो नहीं देख सकता, अलबत्ता ये कर, उन्जुर इलन जबल, ये पहाड़ खड़ा है ना, इसको देख। मैं अपनी सिफात की, जात की नहीं, जात में तो बहुत जलवे होते हैं, उसकी ताब सिर्फ निगाह मुस्तफा ही ला सकती है, कोई और नहीं ला सकता। रब ने फरमाया मूसा अगर तू देखना चाहता है ना, ये पहाड़ खड़ा है, अपनी सिफात की हल्की तजल्ली, जो नाखून है ना, नाखून से कम तजल्ली इस पर डालता, अगर तू इसे देख लेगा तो समझ ले तूने मेरा दीदार कर लिया। अल्लाह ने उस पर अपने तजल्ली डाली। कुरान ने फरमाया फजअलहु दक्का व खर्र मूसा सईका, वो पहाड़ पाश पाश हो गया, चूर चूर होकर के बिखर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम उस हल्की मामूली सी सिफाते इलाही की तजल्ली किताब ना ला सके, बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। तूर पे रिफाते ला मकानी कहाँ, लन तरानी कहाँ, मन रानी कहाँ, जिसका साया नहीं उसका सानी कहाँ। उसका एक मोजज़ा आज की रात है, तबारक अल्लाह, शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं पे वो जोश लंतरानी और कहीं तकाज़े विसाल के थे। उधर कहा जा रहा मूसा लंतरानी नहीं देख सकता, और इधर महबूब की बात आती है, फरमाया उद्न मिन्नी या हबीब, उद्न मिन्नी या हबीब, बड़े मोहम्मद करीब मोहम्मद करीब आसर बड़े मुमज्जद निसार जाऊं। वो क्या नदा थी, ये क्या मजे थे, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। ये मुस्तफा की शान देखे, हबीब की शान देखे, तो कहाँ मुस्तफा और कहाँ खुदा। अब देखें उसके बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम पहुंचे ना, कहाँ पहुंचे, रब की बारगाह में, तो हुजूर तोहफा लेकर गए। क्या तोहफा लेकर गए पता है, मालूम होगा आपको। मेरे आका ने अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, ये तोहफा था, तोहफे मेराज मुस्तफा है। मुस्तफा का तोहफा रब की बारगाह में जो हम पढ़ते ना तहियात, ये हुजूर का तोहफा है। तहियात ये खालिक व मखलूक महबूब व मुहिब की मुलाकात की यादगार है। प्यारे तोहफा पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, ऐ मेरे रब जानी इबादत भी तेरे लिए है, माली इबादत भी तेरे लिए है, जिस्मानी इबादत भी तेरे लिए, हर तरह की इबादत का तोहफा तेरी बारगाह में लेके आया हूँ। चूंकि तू माबूद है, मैं अब्द हूँ, और अब्द की शान ये है कि अपने माबूद की बारगाह में क्या तो पेश करे, इबादत का तोहफा, सजदों का तोहफा, बंदगी का तोहफा पेश करे, नमाजों का तोहफा पेश करे। का मालिक हर चीज का की इबादत और बंदगी का तोहफा लेकर आया। जब अल्लाह ने देखा कि मेरे महबूब तोहफा लेकर आए हैं, तो रब ने कहा मेरे हबीब तूने तोहफा दिया है, मैं तो रब हूँ, मैं भी तोहफा देता हूँ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे मुस्तफा मेरी तरफ से सलाम का तोहफा ले ले। क्योंकि रब तो नमाज पढ़ता नहीं है ना, रब किसकी नमाज पढ़ेगा, बोले रब तो खुद ही माबूद है, खुद ही मस्जूद है। रब तो नमाज पढ़ने से नहीं रहा, तो फिर रब तोहफा कौन से दे रहा है। रब नमाज नहीं पढ़ता, मुस्तफा नमाज का तोहफा दे रहे हैं, और रब्बे कायनात हुजूर को सलाम का तोहफा दे रहा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरे महबूब आपको भी सलाम, सलाम का तोहफा ले लो। अब जब हुजूर ने देखा कि मेरे रब ने सिर्फ तोहफा मुझे दिया है, देखिए हुजूर का उम्मत से प्यार, काश हम भी इतना प्यार कर लग जाए। हुजूर का उम्मत से प्यार देखें। आका ने देखा कि मेरे रब ने सिर्फ मुझे सलाम का तोहफा पेश किया, मेरी उम्मत को नहीं पेश किया। हुजूर ने खुद कहा मालिक अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ मेरे रब तेरा सलाम का तोहफा तेरी तरफ से मुझे भी हो, और जो तेरे नेक बंदे हैं जो मेरी उम्मत है उन्हें भी तेरी तरफ से सलाम का तोहफा हो। हुजूर ने वहां पर भी अपनी उम्मत को याद किया है। ये जो अत्तहियात है ना, ये खालिक व मखलूक के दरमियान, महबूब व मुहिब के दरमियान एक राज़ो नियाज की बात है, एक मोहब्बत का नजराना है। ये उनकी मुलाकात की यादगार है। प्यारे जब भी अत्तहियात पढ़ेंगे आप याद रखेंगे ना, आपको नमाज पढ़ने में लज्जत आएगी। उसके बाद फिर और बहुत सारी राज़ो नियाज की बात की। फ़ाउहा इला अब्दी मा औहा, अल्लाह ने फरमाया मेरे अपने हबीब को हर वो चीज बता दी जो बताना चाहिए थी, जो चाहा वही फरमा दिया, इल्का फरमा दिया, सीने नूर में डाल दिया। उसके बाद जब मुलाकात पूरी हो गई, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम जब आने लगे ना वापस, तो कहा हबीब
मेरी बारगाह से तू और कुछ तोहफा लेते जा अपनी उम्मत के लिए। मेरी बारगाह से सबको पता है वो क्या तोहफा दिया, 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया। 50 वक्त की नमाज का तोहफा। मेरे आका ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह ताला सब जानता है। सरकार खामोशी के साथ वो तोहफा लेकर के आ रहे थे। रास्ते में जिब्रील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, छठे आसमान पर मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुआ। तो पूछा कि हुजूर आप गए थे रब के दीदार के लिए, तोहफा क्या लेकर आए हो? अब सुनो, अब बात सुनो, यहाँ बात एक अहम नुक्ता की बात अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे तूर पर रब से कहा था रब अरिनी, 9 मरतबा कहा था। कितनी मरतबा कहा था? 9 मरतबा। उस वक्त उनकी तमन्ना गोया पूरी ना हुई, क्योंकि उस वक्त वो मुतहम्मिल ना थे। लेकिन पैगंबर की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह ताला अपने अंबिया की दुआओं की लाज रखता है, लाज रखता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कूहे तूर पर जो तजल्ली सिफात इलाही देखा था ना, और बेहोश होकर गिर पड़े, उस मामूली सी तजल्ली की वजह से उनके आंखों में इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि तफसीर में लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर बैठकर 3 मील के फासले पर काले पहाड़ पर काली चोटी चलती हुई नजर आती, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से देख लेते थे। इतनी तेज रोशनी हो गई थी उनकी आंखों में, वो तजल्ली हल्की सी जिसको देख भी ना पाए बेहोश हो गए थे। बताओ, जब हल्की तजल्ली को देख करके मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में इतनी रोशनी आ गई, मुस्तफा तो बराह रास्त माथे की आंखों से आंखें खोल करके रब का दीदार कर रहे हैं, तो हुजूर की निगाहों का आलम क्या होगा? 9 मरतबा कहा था, 9 मरतबा। आज खुशी की रात थी, मुलाकात की रात थी। मूसा अलैहिस्सलाम को रब से मुलाकात कर दिया। अब मेरे मूसा अलैहिस्सलाम की हुजूर से रब ने मुलाकात करवा दी। अब जब मेरे आका रब्बे कायनात का जलवा देख कर आ रहे हैं, अपनी आंखों में रब्बे कायनात की तजल्लियों को समो करके आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास खड़े हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुस्तफा की आंखों में रब्बे कायनात का जलवा नजर आ रहा है। हक नुमा आईना है मेरे मुस्तफा, इनके दीदार में रब का दीदार है, इनके दीदार में। और आका फरमाते हैं मर्रानी फकद रअत हक का, जिसने मुझे देखा वो समझ ले उसने रब को देखा। हक नुमा आईना है मेरे मुस्तफा, इनका दीदार रब का दीदार है। पहली बार देख लिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो वो तमन्ना की थी, क्योंकि बराह रास्त माथे की आंखों से देखना इनका मुकद्दर तो ना था ना, वो तो खास था अल्लाह के महबूब के लिए ना। अब अल्लाह को उनकी दुआ कबूल पूरी करवाना था, उनकी आरज़ू कूहे तूर वाली वो पूरी करवानी थी। 1 मरतबा 9 मरतबा दुआ की थी। 1 मरतबा जलवे यार को मुस्तफ़ा की निगाहों में देखा, दिल को तसल्ली हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया, ऐ मेरे आका, नमाजें बहुत ज्यादा हैं, मेरी उम्मत पर 2 टाइम की नमाज फर्ज थी, नहीं पढ़ सकी, 50 वक्त कैसे पड़ेगी, कम कराएं। आका फरमाते फिर मैं गया रब की बारगाह में। अल्लाह ताला पहले भी भेज सकता था ना 5 दे करके, उसे पता है देना 5 है, रखना 5 है, 50 दे दिया ताकि मुस्तफ़ा बार बार आते रहे, मेरा दीदार करके जाते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम की 9 मरतबा आएंगे जाएंगे, और मूसा अलैहिस्सलाम की तूर वाली दुआ जो 9 मरतबा की थी मेरे दीदार की, वो उनकी दुआ पूरी हो जाएगी। ये दुआ पूरी करवाना था। बहरहाल मेरे आका वापस गए, 5 कम हुई, फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबे यार को देखा, हुजूर की आंखों में निगाहों में, फिर गए, फिर इसी तरह 9 मरतबा, 5 रह गई। अब कहा कि अब तो मुझे हया आती है रब की बारगाह में जाने में, अब वापस जाता हूँ। बहरहाल मेरे आका करीम 5 वक्त की नमाज दे करके वापस तशरीफ लाए। ये एक मुख्तसर सा वाक़या, तब बात खत्म करता हूँ, वक्त बहुत हो गया। यहाँ पर यही बात अर्ज करता हूँ आपसे कि प्यारे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत मुक़द्दस रात रब की बारगाह से तोहफा जो नमाज, तोहफे नमाज लेकर आए, और जिसको आका ने फरमाया कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। क्या हम इससे गफलत नहीं करते हैं? आज इस तोहफा को कब कबूल करेंगे आप बताएं? किसके लिए अल्लाह ने दिया तोहफा? काफिरों के लिए दिया है? यहूदियों के लिए दिया ना, आपके लिए दिया है। ये तोहफा रब ने आपके लिए मोहब्बत का तोहफा भेजा, तो क्यों कबूल नहीं करते इस तोहफा को? इस तोहफा को अपने सीने से क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नमाजों की पाबंदी नहीं करते? क्यों सुस्ती करते हैं? क्यों गफलत करते हैं? रब्बे कायनात पूछेगा, मेरे बंदे, हमने इतनी मोहब्बत के साथ अपने महबूब के हाथों तुझे अपनी बारगाह खास से तोहफा भेजा था, और तूने उसको लापरवाही की, गफलत की, कबूल ही ना किया, सुस्ती करता रहा, तो जवाब क्या देंगे? मुसलमानों, खुदारा अल्लाह का तोहफा अमानत है, इसको ज़ाया ना करें, इसको अपने सीने से लगा करके इसको हमेशा अदा करते रहे।
कभी भी जानबूझकर नमाज ना छोड़े कि हम खयानत करने वाले हो जाएंगे। ये रब का तोहफा है, इसको कबूल करे। एक आखिरी बात ये भी अर्ज कर दूं, बाद लोग ये कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ रूहानी तौर पर अल्लाह का दीदार किया, जिस्मानी तौर पर दीदार ना किया। उसके बाद तरह से दलील देते, मैं एक दो दलील देकर के बात खत्म कर देता हूँ। काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिकों के इमाम है, शिफा शरीफ जो बड़ी मोतबर और मुकद्दस किताब है, उसमें कई रिवायतें लाए हैं हुजूर के दीदार के ताल्लुक से कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने माथे की आंखों से जलवाए खुदा को देखा, माथे की आंखों से जलवाए खुदा को देखा। उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नकल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का यही मज़हब था और उन्होंने हदीस पाक रिवायत की है कि मेरा आका ने फरमाया कि रअयतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को सबसे बेहतरीन सूरत में देखा है। आका फरमाते अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा है। अब वो सूरत कैसी थी? हमारी तुम्हारी तरह तो नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो देखने वाला जाने और दिखाने वाला जाने। हाँ, जन्नत में हर जन्नती को रब का दीदार होगा। वजूहुन यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा, वजूहुन यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाता है जन्नत में कुछ चेहरे तरोताजा होंगे क़यामत के दिन, क्योंकि वह अपने रब का दीदार करेंगे। वहां नसीब होगा दीदार हर जन्नती को, वहां पता चलेगा। लेकिन आका ने फरमाया मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को अपना जलवा दिखाया। उसके बाद काजी आयात फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर के सहाबी हैं, मुफस्सिर कुरान आज़म, फरमाते हैं या रुया ऐनिन रआहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला रुया मनामिन, मेरे आका ने जो रब का दीदार किया तो अपने सर की आंखों से दीदार किया। ख्वाब की बात नहीं है कि आका ने अपने रब को ख्वाब में देखा, बल्कि उलमा ने बयान फरमाया कि मेरे आका ने 36 मरतबा अपने रब का दीदार किया, 36 मरतबा, जिसमें से 35 मरतबा रूहानी तौर पर या ख्वाब में और 1 मरतबा हकीकी दीदार किया अपने सर की आंखों से। और उसके बाद फरमाया हजरत इमाम हसन बसरी का कौल नकल किया है। हजरत इमाम हसन बसरी कसम खा के कहते थे खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने अपने रब को देखा है। उसके बाद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल नकल किया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास के मजहब पर हूँ, उनके मजहब का कायल हूँ। यकीनन मेरे मुस्तफ़ा ने अपने रब को देखा 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 देखा। इतनी बार कहते कि आपकी सांस टूट जाती थी, जब तक सांस न खत्म हो जाती देखा देखा कहते रहते थे। और अजिल्ले सहाबे कराम हजरत मुआज बिन जबल फकीह सहाबी है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत अनस बिन मालिक, अजिल्ले साहिब कराम का ये मजहब था, यह अकीदा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सहाबा का मस्तक था वही मस्तक और वही मजहब हमारा है। लिहाजा हमें अकीदा रखना इंतहाई ज़रूरी है कि अपने रब का दीदार मुस्तफ़ा करीम ने अपने माथे की आंखों से किया है। बस आखिर में यही कहना है आपसे कि प्यारे, वो जो तोहफा है ना रब ने दिया है, नमाज का तोहफा, मोहब्बत भरा तोहफा, इस तोहफा को खुदा रा कबूल करे। आज मकबूलियत वाली रात है, शबे मेराज भी है, शबे जुमा भी है, दोनों रातें बड़ी मुकद्दस वाली हैं। आज ये अहद करे इंशाअल्लाह सारी जिंदगी मरते दम तक घर में हो, सफर में हो, हजर में हो, शादी में, बिया में, खुशी में, गमी में, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, कहीं भी हो, नमाज का वक्त आएगा सब भूल जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे। एक ही काम, रब्बे कायनात की अमानत, रब का तोहफा, वही अदा करेंगे, उसको कबूल करेंगे। क्या यह अहद करते हैं आज की इज्तिमा में? जो अहद करता हो और पाबंद रहने का इरादा करता हो वो अपनी नियत लिखा दे, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मिलेगी। आज अभी नियत करेंगे, अभी आपकी मौत आ जाए ना, अल्लाह ताला इस नियत का सिरा अता फरमाएगा। आप अहद करते हैं, नियत करते हैं नमाजों की पाबंदी करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह हमेशा मरते दम तक, करे प्यारे करे, नमाजों की पाबंदी करें, मरते दम तक नमाज नमाज नमाज, ये कभी छूटने ना पाए। तो ये देखिए कि एक महबूब हकीकी का तोहफा महबूब की तरफ से बारगाह से हमारे पास आया है, नमाज कायम करे। अल्लाह ताला बस हमें अपने महबूब की मोहब्बत में जीना और अपने महबूब करीम की मोहब्बत में मन्ना नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।